रियल ट्रूथ वाली जेल है वो नहीं है जो फिल्मों में दिखाई जाती है। जेल का नियम है कि अगर आपके साथ किसी की भी लड़ाई होती है, आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको जब बादाम कोर्ट में खड़ा किया जाएगा, एक सर्कल है बादाम वो कोर्ट। बादाम कोट क्या वहाँ बादाम लगे हुए। हाय दोस्तों, मैं हूँ अलीशा खान और हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास स्पेशल गेस्ट हैं और इन्हें बहुत शिद्दतों से हमने बुलाया है। ये हमारे स्टूडियो में आज पधारे हैं और रिंकू शाहानी एंड रेशमी शाहानी। प्लीज इंट्रोड्यूस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिंकू सहानी है। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री में 2017 से सिंगिंग कर रहा हूँ और पार्ट टाइम में अभी वीडियोस भी बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही स्ट्रगल भरी लाइफ रही है मेरी, तो चल रहा है अभी। बाकी मैडम बताएंगी। शाहानी जी, आप बताइए अपने बारे में। हेलो दोस्तों, मैं मिसेस रिंकू सहानी रेशमी हूँ। मैं नॉर्मल हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं करती, जो करते हैं यही करते हैं। कुछ तो करती होंगी ना। बस घर में ही थोड़ा बहुत उनके साथ रील वगैरह बनाते हैं। रील वगैरह अच्छा, बना लेते हैं। दोस्तों इन्हें रील बनाने का बहुत शौक है। रील आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है दोस्तों। तो आप किस तरह के रील बनाती हैं रेशमी जी, प्लीज़ बताइए। कभी कभार शॉर्ट स्टोरी वगैरह बना लेते हैं और वैसे नॉर्मल ही। कभी सिंगिंग भी कर लेती हैं, कभी शेरो शायरी भी कर लेती हैं। अच्छा, मल्टी टैलेंटेड है दोस्तों। हाँ। ये इनके अंदर सब कुछ है, ये एक हाउस वाइफ ही नहीं है, राइट? जी जी है ना। आपको इतनी प्यारी सी वाइफ मिली, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? मैं बहुत खुश हूँ, इतनी प्यारी वाइफ मिली है मुझे। मैं तो बता नहीं सकता कि कैसा फील होता है, लेकिन ये है कि बहुत ही अच्छी है। मतलब फैमिली को लेके चलती हैं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे खाली अपने हस्बैंड से मतलब है, मम्मी पापा भैया भाभी जो भी हैं सबको लेके चलती है। तो मैं बहुत खुश हूँ ऐसी वाइफ पाके। तो आप मतलब बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी, मतलब जी। एक ये होता है ना, आजकल के ज़माने में जो है ना, एक सपोर्टेबल जीवन साथी मिलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है यार। ज़्यादातर लोग आपस में झगड़ते हैं या उनके डिवोर्स होते हैं, या मतलब ये तादाद बहुत बढ़ रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तादाद सच में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पर अभी तक मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है 3-4 साल से बहुत अच्छा चल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन जिनका डिवोर्स हो रहा है, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए, आप शादी कर रहे हो, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, जो भी आप कर रहे हो सोच समझ के करो, क्योंकि डिवोर्स का बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ रहा है इंडिया में। आए दिन लोग एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और उसके बाद बहुत सारी परेशानियां आती हैं उनके जीवन में। जी। कमाना हो, खाना हो, क्योंकि इंसान नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाता है जब किसी के साथ कुछ टाइम बिताता है। उसके बाद फिर अगर उसे कहिए कि आप नॉर्मल लाइफ में, जल्दी वो नहीं कर पाता है। जी। आप अपने हस्बैंड से शानी जी कितना प्यार करती हैं? ये प्यार तो खैर बताया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका कोई थर्मामीटर नहीं है तो इसको नापा नहीं जा सकता। बट मुझे ये लगता है कि लाइफ में गाड़ी के अगर दोनों पहिए बराबर नहीं है तो गाड़ी सही नहीं चलेगी। जितना हमारे रिश्ते में मेरा है, उससे कहीं ज़्यादा शायद मेरे हस्बैंड का है, क्योंकि वो मुझे बहुत समझते हैं। ये कह सकते हैं कि मेरे डैडी की कमी को वो पूरा कर देते हैं। मेरी छोटी बड़ी गलती माफ़ भी करते हैं और मुझे बहुत समझते हैं। तो जितना मैं उनको समझती हूँ उतना वो मुझे समझते हैं, तो दोनों से ही चल रहा है। इक्वल होना बहुत ज़रूरी है, दोनों का एक दूसरे को समझना। रिंकू जी, आपने लाइफ में कितना स्ट्रगल किया? मैम, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं मुंबई में आया था 2013-14 में। मैं एक छोटी सी कंपनी में जीन्स की फैक्ट्री में काम करता था। 2017 में मैंने पूरी प्लानिंग के साथ इंडस्ट्री में आया। बहुत सारे गाने मेरे 20-25 गाने रिलीज हैं। उसके दौरान जो मेरा स्ट्रगल रहा है ना, मैं सच में बताऊंगा ना तो मैं खुद रो दूंगा और जो सुनेंगे वो भी रो देंगे। मैं जब काम करता था कंपनी में, बहुत अच्छी सैलरी थी मेरी, बहुत अच्छा चल रहा था। तब मेरा शादी वगैरह नहीं हुआ था। तो बीच में क्या हुआ कि जब मैंने इंडस्ट्री में आया, मेरे गाने जब रिलीज हुए, उसके बाद मेरे ज़िंदगी में ऐसा उतार आया ना कि मैं नाला सुपारा और राम मंदिर
स्टेशनों पे भूखे 2-2 दिन तक रहा हूँ, बैठा हूँ। नालासोपारा स्टेशन पे तो मैंने पूरा दिन निकाला है, क्योंकि रेंट देने का पैसा मेरे पास नहीं था। तो रूम मालिक आएगा दिन में, रात में तो आएगा नहीं। तो इसके वजह से मैं नालासोपारा स्टेशन पे पूरा दिन निकालता था और शाम के टाइम रात में 11-12 बजे घर जाता था। ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। फिलहाल में ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बीवी मिल गई है। हाँ, ऊपर वाले को आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपके पास इतनी सपोर्टेबल वाइफ है। जी। हमने सुना है कि आपके साथ एक कोई हादसा हुआ है लेटेस्ट में, और उसमें मतलब आपकी वाइफ ने आपका बहुत सपोर्ट किया है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि वो क्या ऐसी स्टोरी थी जो आप पे गुजरी है? मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा एक तड़प होती है ऐसी जगह पे, कभी भी कोई भी इंसान जब जाता है तो पूरी ज़िंदगी तहस-नहस हो जाती है, हमारे अपने हमसे जुदा हो जाते हैं, हमारे अपने दोस्तों बिखर जाते हैं एकदम। पूरी ज़िंदगी में मतलब जो इंसान कभी सोचा नहीं होगा, कभी-कभी ऐसे हादसे हमारे साथ में हो जाते हैं। तो आप हमें रिंकू जी बताइए कि ऐसा क्या हादसा हो गया था आपकी ज़िंदगी में? जी मैम। दोस्तों, मेरी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, अभी जल्दी का ही बात है। किसी के वजह से, मैं यार दोस्तों के वजह से मैं फंस गया था। अब वो चीज़ क्या है मैं पूरा रिवील नहीं कर सकता, सॉरी, पर इतना बता रहा हूँ कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैटर था। वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है और मेरे वाइफ की मेहरबानी है जो मैं आप लोग के सामने बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों, मेरे मेरे ऊपर एफआईआर हुआ, मैं गया जेल, और वहाँ पे जेल जाने की जो प्रोसेस है, जो तरीका है वहाँ पे लोगों का रहना, खाना, वहाँ पे सर्वाइव करना आसान नहीं है। मेरे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी पुलिस को फेस किया ही नहीं था। मैंने कभी देखा नहीं था पुलिस स्टेशन कैसा होता है, मैं कभी गया नहीं। पहली बार मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई, मुझे जेल लेके गए लोग। जब जेल के अंदर जैसे हम एंटर करते हैं गेट के उस पार, वहाँ पे पूरी दुनिया मुझे अलग दिखी। मैं सोचा कि लगता कि अब ख़त्म हो गया, मैं अब रिंकू रहा नहीं इस दुनिया में। आपकी वाइफ ने क्या सोचा था उस टाइम? रेशमी जी, आपको जब ये पता चला कि इनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो आप पे क्या गुजरी थी? पहले तो खैर मुझे पता नहीं था। ये बाहर गए हुए थे, उन्होंने कहा कि किसी उसके बारे में मेरे को चौकी से कॉल आया है, तो मैं जाके मिल के आता हूँ, मुझे मिलने के लिए बुलाया है। तो मैंने कहा ओके। फिर ये बोले कि मैं उधर ही से हो सकता है काम पर चला जाऊँ मिलकर, तो आने में लेट होगा तो मैं कॉल करता रहूँगा बीच बीच में, आप बिरयानी बना के रखना। उस दिन उन्होंने बोला इनका बिरयानी खाने का इतना मन था, मुझे बोलते हैं कि मेरा बिरयानी खाने का मन है, आप बिरयानी बना के रखना। मैंने कहा ओके। तो मेरी आदत है कि वो जब काम पर रहते मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती, बीच बीच में कॉल कर करके डिस्टर्ब नहीं करती। तो टाइम हो गया काफ़ी, करीबन 4 बजे करीब। मेरे को लगा कि मुझे कॉल करना चाहिए कि कब तक आएँगे, मैं खाना बना के रखूँगी ताकि गरम-गरम मैं खाना बना के रखूँ। तो इनका कॉल नहीं लग रहा था, कॉल ही नहीं लग रहा था। मैं कॉल लगा के परेशान। रात के 11 बजे तक इनका कॉल नहीं लगा। टू करके कट जाता था, टू करके कट जाता था। फिर 11:30 बजे करीब किसी ने इनका कॉल उठाया, तो मैं वैसे ही भड़की हुई थी पहले से कि उनका कॉल ही नहीं लग रहा है, और उठाया भी तो मेरे को लगा यही है, तो मैं बरस पड़ी। मैंने कहा फ़ोन कहाँ है आपका, मैं कब से कॉल लगा रही हूँ। तो आगे से बोलता है कि मैं ऑफिसर बोल रहा हूँ। मैंने कहा तुम्हारे पास मेरे हस्बैंड का फ़ोन क्या कर रहा है। मैं एकदम से उसके ऊपर भी भड़क गई कि मेरे हस्बैंड का फ़ोन आपके पास क्या कर रहा है, कुछ हुआ है क्या। तो पहले वो बोलता है कि आप ना मेरे को कल आके मिलिए, चौकी में आइए, कल आके मिलिए। तो मैंने कहा क्या बात है, आप मेरे को अभी बता दीजिए, कोई बात है। मुझे लगा कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह या कुछ हो ना गया हो, तो मैं रोने लगी। मैंने कहा क्या बात है सर, मेरे को बताइए। तो बोलता है कि वो ठीक ठाक है, उनको कुछ नहीं हुआ है, आप कल आओ मुझसे मिलने के लिए। तो मैं कल गई, तो मेरे को डायरेक्ट उन लोगों ने कोर्ट में बुलाया। मेरे को आज तक नहीं पता था कि संडे को भी कोर्ट खुलता है। इन लोगों ने मुझे कोर्ट में बुलाया, तब मैं इनसे मिली। अच्छा, मतलब वो अरेस्ट हो चुके थे, राइट? वो अरेस्ट हो आपने मतलब अरेस्ट होने के बाद आपने इनको फेस टू फेस कोर्ट में देखा। जी। उसके बाद क्या?
उसके बाद 5 दिन की जो कस्टडी होती है, मुझे लॉकअप में 5 दिन तक रखा गया। वहाँ पे खाना मतलब बीमार से बीमार आदमी को भी ऐसा खाना नहीं दिया जाएगा। मतलब थोड़ा सा चावल दाल, बस ऐसे ही वो लोग, नाश्ता वगैरह कुछ नहीं, चाय वगैरह कुछ नहीं, बस खाली वही खाना। 5 दिन मुझे रखा गया। उसके बाद से फिर कोर्ट में हाजिर करके उन लोग ने बोला कि आपको मुश्किल से 10 या 15 दिन में आप बाहर आ जाओगे। उसके बाद का जो प्रोसेस है, मुझे लेके गए बड़े जेल, थाना जेल में। वहाँ पे जो प्रोसेस होता है उनका, गेट पे सब करवाए। उसके बाद फिर मुझे अंदर भेजे। जब मैं अंदर गया तो मैं बिल्कुल अकेला, क्योंकि शाम के करीब करीब 6:30 बज रहे थे। वहाँ पे कोई आदमी था नहीं। मैं जैसे गया, देखा 1-2 लोग बस इधर उधर घूम रहे हैं, और मैं एकदम से, मेरी जो धड़कनें है ना, ऐसा लग रहा था कि मैं अटैक से मर मतलब जाऊं। आप एक दूसरी दुनिया में चले गए, आपको ये महसूस हुआ कि मेरी एक दुनिया छूट चुकी है और एक ऐसी दुनिया में आ गए जहाँ ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन खत्म है जी। तो मैं वहाँ पे एक आदमी से पूछा कि भैया मैं पहली बार आया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, तो कहाँ जाना है बताइए। तो वो टपोरी लैंग्वेज में होता है, जाना उधर जाना आफ्टर में। मैं बोला आफ्टर क्या है, मुझे पता ही नहीं था। फिर 1-2 लोग और आए मेरे पीछे, फिर उन लोग के साथ में मुझे आफ्टर में लेके गए। आफ्टर में ले गए। उसके बाद फिर वहाँ पे मैं बोला कि चलो, लॉकअप में तो बंद था, अकेले था। वहाँ पे एक लड़का था, बाकी वो भी चला गया, तो मैं अकेला था। तो मैं, ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। लेकिन आफ्टर में जब मैं गया, वहाँ पे करीब 250 लोग थे बड़े से बैरक में। जब वहाँ पे मैं गया तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो 4 लोग के बीच में आ गया हूँ, कोई तो है। एक डर था ना, वो डर खत्म हो गया। फिर वहाँ पे देखा लोगों को, सब अपना अपना दुख परेशानी रो रहे हैं। अब वहाँ पे सब कुछ तो ठीक लग रहा था। लास्ट में जब करीब 6:30 बजे तो मैं गया था, लास्ट में मुझे खाना दिया गया। ऐसे ही प्लेट पूरा गंदा पड़ा है, लोग ऐसे पूरा फेंके हुए हैं, सब चीज। मतलब वहाँ पे भगवान ना करे दुश्मन भी जाए, ऐसी बुरी जगह है वहाँ। तो फिर मेरे को प्लेट में खाना वो लोग ने दिया। प्लेट धुल के लाया, एक मेरा दोस्त बन गया था 10-5 मिनट में, क्योंकि वो मेरे ही एरिया का था। तो प्लेट लेके आया, खाना खाया। मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा सुकून मिला। खाना किस तरह का मिला आपको? अच्छा, हाँ, ये बहुत अच्छी बात ये है। आप बताइए सबसे पहले। खाना देखिए, दाल होता है ना, और सब्जी, मतलब उसमें केवल आपको पानी नजर आएगा, ठीक है, और ऊपर से मसाला नजर आएगा, जैसे कि कोई गरम करके उसमें कुछ उबाल दिया है पानी में, पानी उबाल दिया पानी में। अब वो खाना जब मैं खाया ना, तो सच बता रहा हूँ ना, मैं पिछली पूरी जिंदगी मुझे समझ आ रही थी कि बाहर मैं था, अपनी फैमिली में था, मम्मी के हाथ का खाना, वाइफ के हाथ का खाना, हम लोग कितना नुकसान करते हैं। और वहां पे जाके देखा ना, तो खाना बहुत बदतर से बदतर हालत में। वैसा इंसान ना नहीं खाएगा। अगर बाहर उसे किसी जानवर को भी दोगे ना आप, तो वो नहीं खाएगा, वो मुंह चिढ़ा के चला जाएगा। ऐसा खाना था। लेकिन क्या है, मजबूरी थी। मजबूरी है। अब मजबूरी में मुझे खाना पड़ा, क्योंकि भूख लगी थी, दिन भर में कुछ खाया नहीं था। वहां पे आपका रूटीन क्या था? वहां पे रूटीन, जी बताता हूँ। रूटीन ये था मैडम कि जैसे वहां पे मैं खाना खाया, खाना खाने के बाद वहां पे लेटने, जो सोने के लिए होता है, तो आफ्टर का सिस्टम ऐसा है कि जो तारीख पे जाते हैं लोग, वो लोग जब आएंगे तो उनके लिए साइड साइड में बिस्तरा लगा होगा। लेकिन जो लोग वहां पे गए हुए हैं नए, आज या कल परसों के, उन लोगों के साथ ऐसा बिहेव होता है, ऐसा व्यवहार होता है ना, उनके भेड़ बकरी भी वैसा नहीं सोते होंगे, नहीं बैठते होंगे, जैसा इंसानों के साथ होता है। मतलब एक बाथरूम के पास से लेके सीधा एक वो बिछा देंगे, क्या बोलते हैं उसे, वो बिछाने के बाद उस पे ऐसे ऐसे सुलाएंगे, ऐसे, मतलब आप ऐसे भी नहीं सो सकते। मतलब एक करवट और दूसरी करवट लेनी है तो सामने वाला आपको मारेगा। मतलब ये भी है? हाँ, बगल वाला। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब चलो एक करवट पे सो रहे हैं, जगह नहीं है सरकार के पास, तो ये जो सरकार है वो भेड़ बकरियों की तरह लोगों को क्यों भर रहा है? या तो बड़ी जेल बनवाई जाए, जी, है ना? जी। मैंने ये सब चीजें झेली हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ ये चीजें। सही मतलब या तो बड़ी जगह हो, और फिर ये किस उसमें लिखा, देखो आरोपी के भी अधिकार होते हैं जी। एक देखा जाए तो बोलते हैं एक आरोप अब जब तक आपका सिद्ध नहीं हुआ है
तो आप आरोपी नहीं हो। नहीं। अगर आपने जेल के अंदर पहला कदम रख दिया है या पुलिस कस्टडी में हो आप, जी तो आपको वो लोग आरोपी और एक तुच्छ नजर से देखते हैं, क्योंकि आप उनकी नजर में आपका आरोप सिद्ध हो गया, जबकि हम आरोपी नहीं है, नहीं है हम जी। अंडर ट्रायल होते हैं, अंडर ट्रायल राइट, जी जी हम आरोपी नहीं नहीं है। है। तो लेकिन उनने क्या मान लेते हैं कि नहीं ये आरोपी है। आरोपी है जी। और उनका बात करने का तरीका, गाली गलौज से बात करेंगे, चाहे वो पुलिस वाला हो या फिर वहां पे जो और भी आरोपी हैं, जो पुराने लोग हैं, गाली गलौज से बात करेंगे, गंदे तरीके से आपके साथ व्यवहार करेंगे, आपको उल्टा सीधा बोलेंगे। अगर आपको देखेंगे कि ये थोड़ा ठीक ठाक पर्सनालिटी से है, ठीक ठाक फैमिली से लग रहा है, तो आपसे पैसा डिमांड करेंगे। वहाँ पे पैसे भी चलते हैं, है ना, जगह जी। लेने की भी मैंने सुना है पैसे लगते जी हैं। जी जी बिल्कुल। जब आफ्टर से आप आगे के प्रोसेस में जाओगे, हाँ। तो 4 दिन 10 दिन आपको रखेंगे, हाँ। या फिर नेक्स्ट डे ही आपको भेज देंगे। तो जब आप सर्कल में जाओगे, तो वहां पे आपको उससे भी आफ्टर से भी बुरी स्थिति में आपको सुलाया जाएगा, और आपको जज किया जाएगा। उनके 2-4 लोग बैरक में ऐसे होंगे जो आपसे यारी दोस्ती करेंगे, आपके बारे में पता करेंगे। अगर आपने कह दिया कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी है, या फिर मैं अच्छी फैमिली से हूँ, मेरा पैसे निकाले जाएंगे आपसे। पैसे आपको कैसे भी करके। और सबसे पहला प्रोसेस उनका ये होगा कि आपको डे 1 में तो बाथरूम के बगल में सुलाएंगे, लेकिन आपके पीछे आने वाले लोगों को आगे भेजेंगे और आपको बाथरूम के पास ही सुलाएंगे। दोस्तों, सिस्टम है करप्ट, राइट जी बिल्कुल। ये जो बोला जाता है ना, घूसखोरी, सिस्टम करप्ट, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये वाकई ही हो रहा है, सच में हो रहा है। वहां पे जब आपको बाथरूम के पास सुलाएंगे, आपको टॉर्चर करेंगे, आपको परेशान करेंगे, उसके बाद फिर आप जाओगे वहां पे जो जवाबदार हैं, जो 5 साल 8 साल 7 साल से रह रहे हैं, जब आप उनके पास जाओगे, बोलोगे सर मुझे ऐसा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जब जाओगे वहां पे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पावर में कौन है यहाँ पे। तो आप उनके पास जब जाओगे, तो आपसे इनडायरेक्टली पैसे का डिमांड किए जाते हैं। मतलब अंदर अंदर भी सेटिंग चलती है। रेशमी जी, आपने सुना अंदर अंदर भी सेटिंग चलती है भाई, हर चीज की सेटिंग होती है। बाहर भी घोटाला, अंदर भी घोटाला। बाहर भी घोटाला, अंदर भी घोटाला। तो किस तरह की सेटिंग मतलब चल रही थी अंदर? किस तरह की सेटिंग चल रही थी? जैसे बाथरूम के पास सुलाया उन्होंने, बाथरूम के पास सुलाएंगे, उसके बाद फिर आप जब जाओगे उनके पास बात करने कि सर मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे से पीछे आए हुए लोग आगे जाके सो रहे हैं, मुझे बाथरूम के पास सुलाया जा रहा है, तो वो बोलेंगे कि हम आपके लिए कुछ कर देंगे, पर आप हमारा क्या करोगे, हमारा क्या फायदा है। डायरेक्टली वो बोल देंगे, क्योंकि उन्हें डर नहीं है, आप जेल में हो, आप किसी से कहने नहीं जाओगे। आप जब तक जेल में हो तब तक आपका सारा कनेक्शन कटा हुआ है बाहरी दुनिया से, तो आप उनसे आपसे वो डायरेक्ट बोलेंगे ठीक है आप तो पहली बार में पैसा नहीं दोगे, ये तो 100% है। तो आपके साथ उन्हीं के 2-4 लोग होंगे ऐसे जो आपसे गाली गलौज करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, खाने के टाइम पे आपको गाली देंगे, चाय लेने जाओगे तो आपको गाली देंगे, ऐसा करेंगे ना, मतलब आप परेशान हो जाओगे। अब उसके बाद जब आप किसी से भी अगर एक शब्द आपने गाली दे दी, आपके साथ होगा लड़ाई। और दोस्तों मैडम, जेल का नियम है कि अगर आपके साथ किसी की भी लड़ाई होती है, आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको जब बादाम कोट में खड़ा किया जाएगा, एक सर्कल है बादाम कोट। बादाम कोट क्या, वहाँ बादाम लगे हुए हैं? हाँ, बादाम के पेड़, बादाम का पेड़ है। और वहाँ पे बादाम भी है जी, मैंने सुना है वहाँ पे और भी खाने कुछ के लिए मिले ना मिले, सुनने के लिए तो मिलता है। बादाम कोट में आपको हाजिर किया जाएगा, और आपकी गलती हो या ना हो, आपको 4 पट्टे मारे जाएंगे, वो भी। और वो पट्टे कहाँ मारे जाते हैं? बम पे मारे जाते हैं, हाथ में मारे जाते हैं, मतलब जहाँ दिखेगा वहाँ मारेंगे? सबसे पहले आपके हाथ में मारेंगे, और इतनी मजबूती से वो पट्टा मारा जाएगा कि आप सह नहीं पाओगे। उसके बाद फिर आप ये हाथ नीचे करोगे, फिर दोबारा जब वो मारना चाहेंगे तो आप ऐसे कर लोगे। उसके बाद आपके बम पे मारेंगे कि कहाँ मारेंगे कुछ भरोसा नहीं है। जब हाथ नीचे किए उसके बाद वो कहीं भी मार सकते हैं, ऐसा है। बहुत ज्यादा टॉर्चर है। जिसकी गलती नहीं है, बहुत ज्यादा टॉर्चर है, जिसकी गलती नहीं है वो भी मार खा रहा है, और जिसकी गलती है वो तो खा रहा है। और उनकी आदत होती है, जो दूसरा वाला गलती करके मार खाएगा ना, उनकी सेटिंग होती है। हो सकता है कि उनको हल्के हाथ से मारा जा रहा, क्योंकि वहां पे पुलिस वाले हो या जो भी है वहां पे सब मिले जुले हैं, सबका एक ही काम है कि बस इस आदमी से पैसा निकालना है, ऐसे निकालना है। और उसके बाद जब आपको मारेंगे, पूरा दिन आपको धूप में खड़ा रखेंगे। केवल खाने के लिए आप जाओगे, वो भी खाना क्या ही खाओगे जब पूरा दिन आप मार खा के धूप में खड़े हो। उसके बाद
आपको बैरक आउट किया जाएगा। अब जहाँ पे आपने 10 दिन 15 दिन निकाला है, एक दो लोगों से आपकी दोस्ती हो गई है, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गए हो आप, खाना पीना बैठना सोना, आपको वहां से जब निकाल दिया जाएगा तो आपके लिए वो जो दूसरा बैरक है ना, ये अलग दुनिया थी, उसके बाद वो एक अलग दुनिया में आपको भेज दिया जाएगा। जब उस जगह पे आप जाओगे ना तो आपको अलग तरीके से टॉर्चर किया जाएगा। लेकिन वहाँ हम आवाज भी तो उठा सकते हैं, आवाज भी तो बोल सकते हैं, जैसे सीनियर आते हैं, राउंड आता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप बोल सकते हो कि मेरे साथ ये जाती हो रही है। जी जी, देखिए जब सीनियर आते हैं तो ये जो वहाँ के जवाबदार होते हैं, उनके जो लोग होते हैं, और उसमें जो उनके मिले हुए जो पुलिस वाले होते हैं, उनका ऐसा वो रहता है, सेटिंग रहता है कि जैसे ही आप आएंगे, राउंड रहेगा, तो पहले ही आपको ऑफिस में बुलाते हैं कि आपको कोई कंप्लेन करना है, कुछ रिक्वेस्ट करना है तो आप पहले ही बता दो, क्योंकि बीच में अगर आप उठोगे तो आप पक्का मार खाओगे। मतलब ये उनका ऐसा नियम है। ऐसा नियम है, आपको मारेंगे नहीं, उनके सामने तो नहीं मारेंगे लेकिन बाद में जरूर मारेंगे। तो इसलिए वो पहले से ही ऑफिस में बुला लेते हैं और आपका सुन लेते हैं। फिर बाद में अगर उनको लगता है कि नहीं इसकी बात सच में जानी चाहिए, नॉर्मल सी अगर बात होगी, जो बाहर की कोई बात होगी, तो वो आपको खड़ा करेंगे। वो भी बहुत कम चांस होता है। लेकिन अगर आप बिना बताए, बिना कुछ किए सोचे समझे अगर आपने शिकायत कर दी, खड़े हो गए, उस टाइम तक तो ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन उसके बाद जब राउंड जाने के बाद आपकी जो हालत होगी ना, आप किसी से बता नहीं पाओगे। मतलब आपका कहने का मतलब है ये ले सटासट, ये ले फटाफट। जी 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 जी, यही है ना, ये वहाँ चलता है। चलता है। और मनी 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 चलती है। बाहर भी परेशान करो और अंदर जाए तो भी परेशान। दोस्तों अच्छा, मैं मानती हूँ कि बहुत बड़े बड़े जो केस होते हैं, लाइक मर्डर केस होते हैं, रेप केस होते हैं, बहुत सारे बड़े केस, बड़े एक्ट होते हैं। जी। तो इनको मैं मानती हूँ कि किसी को सजा लग गई है, किसी को नहीं भी लगी है, कोई अंडर ट्रायल भी है, कोई 8-9 साल भी है, बट छोटे छोटे चिंदी जैसे जो केस होते हैं, जैसे किसी ने छोटी सी गरीबी में चोरी कर ली, मान लो फॉर एग्जाम्पल, उस बेचारे के पास खाने के लिए नहीं है ना, और उसके आगे पीछे कोई नहीं है, उसने किसी की पॉकेट मार ली या उसने किसी का मोबाइल चोरी कर लिया, ये मैं जो छोटे जो भिखारी लोग घूमते रहते हैं उनकी बात, उनको भी उतनी बड़ी सजा, मतलब ले धपाधप, ले धकाधक, भाई किसी की सुने, भले ही जेल के अंदर जगह नहीं है, ले घुसा के रखा है, ये सीरियसली हो रहा है। जी जी, तो वहाँ पे ये जो आपने बताया ना कि जो चोर हैं जिनको भी घुसा के रखा गया है, सही मायने में जो बड़े लोग हैं, 4 साल 5 साल से जो रह रहे हैं, ये जो चोर लोग हैं ना, यही उनके सपोर्टर हैं। अंदर जाके यही उनकी भाईगिरी को बढ़ावा देते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनका हेल्प करते हैं। सही मायने में अगर चोरों का जो मैटर है उसको यहीं बाहर से ही खत्म कर देना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि जेल में पहली बात तो जगह नहीं होती है, दूसरी बात खाने का सही तरीका नहीं है, खाने का व्यवस्था सरकार तो देती है, खाने का पैसा देती है जेलर को कि भाई इनको, चलो मैं पर उसके फॉर एग्जांपल पकड़ लेती हूँ 150-200 पर पर्सन तो देती ही होगी ना सरकार। जी जी, जेलर को, मतलब कि भाई उसके अंडर में तो भाई थोड़ा तो खाना अच्छा दो जी, थोड़ा सा ही अच्छा दो, ज्यादा नहीं जी। वहाँ पे केवल और केवल जो बहुत बड़े क्रिमिनल हैं, जो मर्डर में हैं, उनका एक अलग रुतबा होता है, उनकी एक अलग गैंग होती है, उनको उनके ही कुछ लोग जो काम कर रहे होते हैं उन्हें ही खाना मिलता है, खाना सेम ही मिलता है पर उनको भर भर के मिलता है। और एक कैदी को जो नॉर्मल इंसान है जिसे कुछ नहीं पता है जेल का, उसे इतना राइस मिलता है, और इतना ही जी, और इतना ही नाश्ता मिलता है, और 3 रोटी मिलती है, और जो सब्जी मिलता है उसमें केवल आपको पानी नजर आएगा। इतना बड़ा टुकड़ा अगर मिल गया सब्जी का तो बड़ी बात है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, ये जो रिंकू जी हैं ये बहुत अच्छे और स्वीट पर्सन हैं, और ये हमें मिले हैं बहुत एक अच्छी जगह पे जहाँ पे हम सब थे, मैं भी थी, ठीक है, मेरे हस्बैंड भी थे, तो ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, ये जेल में मिले हुए हैं, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं इनका इंटरव्यू करूंगी और अंदर की सच्चाई भी जानना बहुत जरूरी है, आप लोगों को भी जरूरी है। अब तक आपने फिल्मों में देखा है जेल, मैं ये कहना चाहूंगी कि फिल्मों की जेल ज्यादा अच्छी होती है, जो फिल्मों में स्टोरियों में दिखाई जाती है, ये जो रियल ट्रूथ वाली जेल है वो नहीं है जो फिल्मों में दिखाई जाती है, वो स्टोरी बिल्डअप की जाती है। यहाँ पे तो एक दोजख, एक नर्क, जीते जी इंसान
अगर देख बोलता है ना एक दोजक है नर्क है, तो वो नर्क है दोस्तों। ये ऐसे अच्छे इंसान भी हैं वहाँ, चले जी जाते हैं, कभी कभी हम लोग चले जाते हैं। जी जी। तो आप हमें ये बताइए और आपके साथ क्या क्या हुआ था? और उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ सीन, वहां पे परेशानी तो हुई बहुत ज्यादा। फिर क्या हुआ कि एक दिन कुछ लोगों से पंगा हो गई हमारी। पंगा होने के बाद वहां पे जो ग्रुप था, मेरे साथ में नहीं लेकिन मेरे एक दोस्त के साथ में, उन लोगों ने क्या किया, जो प्रोसेस आपको बताया, पहले झगड़ा किए, झगड़ा करने के बाद एक प्लानिंग बताई गई कि इनको यहाँ पे जान का खतरा है या फिर और सारी चीजें। फिर उनको बैरक आउट कर दिया गया, मतलब वो दूसरे बैरक में चले गए। और जिस बैरक में गए उस वहां पे पहले से ही बता दिया गया कि ये आदमी पैसे वाला है। मतलब आपके बारे में? जी, मेरे बारे में नहीं, हाँ। मेरे साथ में एक जन थे, हाँ। उनके बारे में। मेरे हस्बैंड की बात तो नहीं कर नहीं रहे नहीं, थे? आपके हस्बैंड की बात नहीं कर रहा। वो भी अंदर थे। जी जी, नहीं उनके बारे में नहीं कर रहा मैं। तो एक जन थे और, तो वो उस बैरक में जब गए तो उनके साथ में क्या हुआ कि उनको अलग से और परेशान करने लगे। तो वो वहां से बोले कि भाई मुझे दूसरे बैरक में जहां मैं था वहीं पे भेज दो। तो वहां पे पुलिस वाला डायरेक्ट 2 स्टार 3 स्टार सब, ये मत सोचो कि खाली हवलदार ही पैसा लेते हैं भाई, बड़े बड़े लेवल के जो है ना, सब केवल पैसे से बात करते हैं। सब है दोस्तों बिकाऊ। बिकाऊ, हाँ सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। फिर उसके बाद क्या किया, पैसे का डिमांड किया। अब पैसे का डिमांड करेगा इंसान तो एक पल के लिए सोचता है आदमी कि मैं जेल में वैसे ही परेशान हूँ, मेरी बाहर फैमिली और भी परेशान हो रही है, मैं पैसा दूं तो क्यों दूं। लेकिन आपको इतना टॉर्चर कर दिया जाएगा कि आपको पैसा देना ही पड़ेगा, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे अगर आपके पास है व्यवस्था तो। और अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो आप फिर जूझते रहोगे। तब जो इंसान उतना टॉर्चर कभी सहा नहीं है अपनी जिंदगी में, वो कहीं ना कहीं से तो व्यवस्था करके देगा ही देगा। तो फिर उसके बाद पैसा लिए, पैसा लेने के बाद बोलते हैं कि जितना आपने दिया है इतना और लगेगा तब आपको हम भेजेंगे। मतलब किस्तों में चल रहा है दोस्तों, किस्तों में। और डायरेक्ट पैसा नहीं लेते ये लोग, ये डायरेक्ट पैसा नहीं लेंगे, किसी शॉप वाले का नंबर देंगे या फिर किसी ऐसे चाय वाले का नंबर देंगे। जी 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 बिल्कुल। दोस्तों और कैश डिलीवरी होती है नोटों की, कैश होती है। यस। तो उसके बाद आपको आपका पैसा जब उनके पास पहुंच जाएगा, फिर आपको बहुत अच्छे से लेके आएंगे, ऐसा लगेगा कि आपके साथ उन्होंने कुछ किया ही नहीं, वो फिर आपकी नजर में और अच्छा बनेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा आप कुछ खाएंगे, तब तक आपसे नहीं पूछा जाएगा, तब तक आपको टुच्ची समझते रहेंगे वो लोग। जी, उसके बाद आपको जब लेके आएंगे आपका पूरा हाल चाल लेंगे, उसके बाद बोलेंगे ठीक है हम आपके लिए जो भी रहेगा आप करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सिलसिला शुरू होता है बिस्तर लेने का। आपको बोलेंगे कि आप एक काम करो, साइड बिस्तर ले लो। मतलब सोने की जगह भी खरीदनी पड़ती है जेल के अंदर, खरीदनी पड़ती है जी। आप जब स्टार्टिंग में जाओगे तो 4-5 महीना 6 महीना आपको बिस्तर नहीं देंगे, आपको बीच में सुला सुला के इतना परेशान कर देंगे कि आप खुद ही जाके बोलोगे सर मेरे से नहीं हो रहा है, प्लीज आप मुझे बिस्तर दे दो। बिस्तर मतलब गद्दा वगैरह कुछ? गद्दा वगैरह कुछ नहीं होता, बस एक लादी होती है, टाइल्स होता है। आपको एक आदमी ऐसे सो सकता है, वो हाथ ऐसे फैला भी नहीं सकता, ऐसे नहीं कर सकता। मतलब अगर बगल वाले को अगर लात लग गई तो वो आपकी धुलाई कर देगा, है ना? पक्का करेगा। और लड़ाई हो जाएगी बहुत बुरी, और गाली तो बहुत मारदार होती है। जी जी बहुत ज्यादा। हाँ। और दूसरे दिन आप फिर बादाम कोट में जाओगे, बादाम तो नहीं मिलेगा लेकिन पट्टे जरूर मिलेंगे आपको 100%। अच्छा, मेरा एक ये सवाल है, मतलब मन में चल रहा है। हाँ बताइए। कि बाहर अगर मुस्लिम को जुल्म करता है तो उसके लिए जेल है, और जो जेल में रहकर करते हैं उसके लिए हाँ ये बात बहुत अच्छी है। जेल के अंदर जो जुल्म हो रहे हैं वो कैसे ठीक होंगे, उनका जिम्मेदार हद से ज्यादा टॉर्चरिंग, जब तक अगर गुनहगार का गुनाह नहीं साबित होता है तब तक वो तो बेगुनाह है। जी तो उसके साथ भी गलत हो रहा है ना अंदर, उसके लिए तो कुछ होना चाहिए। अच्छा रिंकू जी ये बताइए, लोग बोलते हैं कि जेल जाके लोग सुधर के आते हैं, बिगड़ के आते हैं, सच बताना। मैं सच बता रहा हूँ और मैं खुद को लेके बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने जब जेल में एंटर किया मैं, और लोगों की बिहेवियर देख के मैं जब 1 महीना गुजर गया मेरा, मैंने ये ठान लिया था कि अगर मुझे 2-4 साल 5 साल अगर यहाँ पे बिताना पड़ा तो मैं बहुत बड़ा वाला क्रिमिनल बनूंगा बाहर जाके। क्योंकि सच बात है लोग वहाँ पे सुधरते नहीं है, बिगड़ते हैं दोस्तों, ये बात सच है। ये बात सच है क्योंकि वहाँ पे जाते हैं लोग, वहाँ पे अच्छे लोग कम ही मिलेंगे आपको, बुरे लोग ज्यादा मिलेंगे। मुस्लिम पैदा करता है। वहाँ पे जाने के बाद जिस इंसान को कुछ नहीं पता होता है क्राइम के बारे में,
आइडिया नहीं होता है कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि जो वहाँ पे क्रिमिनल हैं वो खुद ही स्टोरी बताते हैं। और दोस्तों मैं सबसे पहले मैं आपकी बात काटूंगी, मैं एक बात बोलना चाहूँगी दोस्तों, ये जिस केस में गए थे वो हमें मालूम है, इनके ऊपर पूरा ही इन्हें फंसाया गया था और ये बहुत अच्छे इंसान हैं, इनको टारगेट किया गया था, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है, ऊपर वाले का धन्यवाद है कि वो बहुत जल्दी बाहर आ गए और अपने दिल की बात आज लाइव हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। जी, तो वहाँ पे जब लोगों के साथ ऐसा होता है और फिर जब इंसान एक इंसान से मिलता है ना, तो पहली बात तो आप बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कट गए हो, आप किसी से मिल नहीं रहे हो, आपको एक हफ्ते में एक मुलाकात दिया जा रहा है, वो भी घर वाले इतना परेशान होकर आपसे मिलने आ रहे हैं कि कोई हद हिसाब नहीं है। और जिसका मुंबई जैसे शहर में या फिर जिस जगह पे भी वो जेल में है कोई नहीं है मिलने वाला, तो क्या करेगा वो, कोई नहीं है, तो वहाँ पे क्रिमिनल लोग से दोस्ती होती है, उनके साथ उठना बैठना होता है। वो जिस तरीके से गंदी जुबान से गाली गलौज करते हैं, आप कितने भी अच्छे इंसान रहोगे ना, उनकी जुबान आप पकड़ ही लोगे। और उसके बाद उनका टॉर्चर, जो पुलिस वाले टॉर्चर करते हैं, जो वहाँ पे लोग हैं वो टॉर्चर करते हैं, उसके बाद इंसान ये सोच लेता है कि नॉर्मल इंसान के लिए इस दुनिया है ही नहीं। फिर वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत करने के लिए अपने मन में ठान लेता है और वो करता भी है। और लेकिन एक जज का राउंड भी होता है, आप अपनी ये वाली बात जज को भी तो बोल सकते हैं। जज क्यों आते हैं जेल में? राउंड मारने के लिए आते हैं कि भाई उनका आरोपी ठीक से खा रहा है, सो रहा है, पी रहा है, नहीं पी रहा है। तब आपने ऐसा सोचा था कि जज आएगी तो मैं ये बोलूँ? जी, बहुत सही बात आपने पूछा। जज आते हैं, वो भी किसके जज आते हैं? जो छोटे छोटे केस वाले होते हैं। जो बड़े केस वाले हैं जिनके पास जिनके ऊपर कोई बड़ा आरोप लगा हुआ है या फिर जो बहुत बड़े मर्डर वगैरह में हैं, तो उनको मुश्किल से ही जेल कोर्ट में खड़ा करते हैं। छोटे मोटे लोगों के साथ वो लोग खड़ा करते हैं, मतलब जज राउंड होता है। जी, मेरे साथ तो नहीं हुआ। हमारी महिला जेल में जज राउंड हो रहे थे। अच्छा। हाँ, एक जज आती थी ब्लैक कोट पहन के और साड़ी पहन के, उनका एक ही सवाल रहता था, खाना खाया, खाना मिल रहा है। हमारा मन करता था दोस्तों कि हम उन्हें ये बोलें कि आप एक दिन सिर्फ क्या एक निवाला खा के देखो तो आपको पता चलेगा कि आपके आरोपी के साथ क्या हो रहा है। आपने कस्टडी तो ले ली, बट आप तो वहां पे बैठे हैं कोर्ट में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है? एक दिन वो जज आए, उस खाने को चखें तो उनको पता चल जाएगा कि खाना कैसा है। लेकिन नहीं, सिर्फ एक राउंड मारेंगी, खाना मिल रहा है, हम बोलते हैं हाँ मिल रहा है, थैंक यू। फिर तो आप लोग के लिए सुविधा अच्छी थी, हमारे पास तो जज नहीं आते थे। नहीं, हमें पहली वार्निंग दी जाती थी दोस्तों, पता है क्या? बड़ी मैडम पहले बोल देती, एक ने भी जबान खोली ना तो बेल्ट से बहुत मारेंगे, तो हम डर के मारे कोई जबान नहीं खोलता था जज के आगे। ये है सच्चाई। दर्द होगा भी तो कैसे कोई बताएगा? भाई मार कौन खाएगा? अभी मैं आपको एक बात बताती हूँ, सुप्रीडेंट का राउंड था, वहां पे एक बंगाली कोई अक्यूज थी, जस्ट वहां की नीचे एक गंदगी थी और वहां का पत्थर हिल रहा था दोस्तों। तो वहां पे क्या हुआ था, वो जो सर थे वो जस्ट उनका अनबैलेंस हुआ पैर, तो उस औरत ने बस इतना ही बोला, सर संभालिए। बस राउंड तो हो गया दोस्तों। जो उसे खड़ा करके बेल्ट से मारा कि तूने बोला कैसे है। ओ माय गॉड, मैंने अपनी आंखों से देखी थी ये वाली बात कि बोलने की जरूरत नहीं है। ये है सही बोला, अंदर की सच्चाई। ये है अंदर की सच्चाई। फिर जब क्रिमिनल के साथ में लोग उठते बैठते हैं, उसके बाद जब बाहर आते हैं उनकी दुनिया अलग होती है। वो बिल्कुल चिढ़ जाते हैं सिस्टम से, लोगों से, अपने यार दोस्त से, क्योंकि वहाँ पे जब वो जेल में होते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है। समझ में आता है जो सिस्टम ने उठा के उनको जेल तक ले गए हैं, जेल में पहुंचा दिए हैं, उसके बाद उन्हें वो भूल जाते हैं। 10-10 साल से लोग पड़े हुए हैं। अच्छा, सिर्फ ये बताइए कि जैसे कि मान लो कोई इंसान अरेस्ट हुआ जी, उसे जेल ले जाए जी, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जी, क्या जज को ये पता रहता है कि उसने वाकई वो क्राइम किया है या नहीं?